नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। कल आएंगे लोकसभा चुनावों के परिणाम। 543 सीटों पर आएंगे परिणाम। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में डाले गए थे वोट। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सीपीसी चेयरपर्सन सोनिया गांधी का बयान। परिणामों को लेकर पार्टी को बताया आशान्वित। कहा, कल परिणाम हमारे पक्ष में आने की पूरी उम्मीद। जयराम रमेश का बड़ा दावा। कहा, एनडीए के कई नेता हमारे संपर्क में। बोले, समय आने पर करेंगे नामों का खुलासा। एग्जिट पोल पर जयराम रमेश का बयान। कहा, दोहराया जाएगा 2004। बोले, गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो पीएम भी होगा कांग्रेस से। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 चरणों के मतदान से लेकर मतदान प्रतिशत के मुद्दे पर आयोग रखेगा अपना पक्ष। कल आयोग से इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधियों ने की थी मुलाकात। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव का आरोप। चुनाव में 611 ईवीएम को बदलने का लगाया आरोप। कहा, मॉक पोल और 17 सी में नंबर अलग अलग। बोले, नहीं मिला स्पष्ट जवाब तो कोर्ट का करेंगे रुख। कर्नाटक में विधानसभा परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की सूची। कुल 8 लोगों के नामों की हुई घोषणा। सूची में बिल्किस बानो का भी नाम शामिल। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। बोले, चुनाव आयोग को लेकर लोगों के मन में कई शंकाएं। भाजपा की एक शाखा की तरह काम कर रहा है चुनाव आयोग। आम चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में जारी है पुनर्मतदान। राज्य के 12 और मथुरापुर के एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान का आदेश हुआ था जारी। 1 जून को हुए थे इन सीटों पर मतदान। अखिलेश का केंद्र सरकार पर हमला। सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कहा, विकास के झूठे आंकड़े देकर जनता को किया गुमराह। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल का बयान। सभी 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन हासिल करेगा जीत। बोले, हमें जम्मू कश्मीर के लोगों पर पूरा विश्वास। एग्जिट पोल्स पर ममता बनर्जी का बयान। एग्जिट पोल्स को बताया बकवास। बोली, महीनों पहले ही तैयार था ये एग्जिट पोल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का बयान। कहा, अगर जनता का वोट पड़ा है तो नहीं जीत रही है भाजपा। कांग्रेस के 295 के आंकड़े को बताया सटीक। प्रधानमंत्री से मिले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे नीतीश। नीतीश के दिल्ली दौरे से सियासी सुगबुगाहट तेज। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर तेजस्वी यादव का बयान। कहा, 2020 के चुनावों में सबको पता है प्रशासन का रोल। बोले, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम। उद्धव ठाकरे पीएम की शपथ के 15 दिन बाद बैकडोर से एनडीए में आएंगे। नवनीत राणा के विधायक पति का दावा। मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने कसी कमर। स्ट्रांग रूम में कड़ी की गई निगरानी। राजनीतिक दलों की भी निगाहें टिकी। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अब बीजेपी की बढ़ी धड़कनें। दक्षिण राज्य में बुलाई बैठक। नतीजों को लेकर होगी चर्चा। एमपी में 8 महीने की बजट की माथापच्ची आज से होगी शुरू। वित्त विभाग शुरू करेगा अफसरों के साथ मंथन। दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जल संकट को लेकर हरियाणा को निर्देश देने की थी मांग। जयपुर हाईवे पर एक्सप्रेसवे का सफर पड़ेगा भारी। एनएचएआई की आज से टोल टैक्स बढ़ाने की तैयारी। यूपी में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में 75 जिलों के 81 केंद्रों पर होगी मतगणना। सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। बंगाल में 19 जून तक तैनात रहेंगी केंद्रीय बलों की 400 कंपनियां। लगातार हो रही हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने लिया फैसला। ओडिशा में हीट स्ट्रोक से अब तक 141 लोगों की मौत। 72 घंटे में लू के 99 केस। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले महंगा हुआ अमूल दूध। आज से देश भर के सभी बाजारों में लागू होगा नया रेट। थर्राई जापान की धरती। इशिगावा प्रांत में 5.9 तीव्रता का तेज भूकंप। फिलहाल सुनामी का खतरा नहीं। किम जोंग ने एक बार फिर मलमूत्र वाले गुब्बारे सियोल भेजे। दक्षिण कोरिया में इमरजेंसी अलर्ट जारी।
दक्षिण अफ्रीका के चुनाव में किसी दल को नहीं मिला बहुमत, राष्ट्रपति रामफोसा की पार्टी ने गठबंधन को लेकर किया बड़ा ऐलान। मालदीव ने नेतन्याहू को दिखाई लाल आंख, इजरायली पासपोर्टधारियों पर देश में एंट्री पर लगाया बैन। गाजा में युद्ध विराम पर नेतन्याहू सरकार के बदले सुर, कहा बाइडेन की योजना अच्छी नहीं लेकिन आगे बढ़ेगा इजरायल। 8 कंपनियों का मार्केट कैप 2.08 लाख करोड़ घटा, रिलायंस टीसीएस को सबसे ज्यादा नुकसान। पीएम किसान की 17वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार, 4 जून के बाद आ सकते हैं पैसे। F&O ट्रेडिंग में बढ़ रहा रिटेल इन्वेस्टर का झुकाव, वित्त मंत्री सेबी और एक्सपर्ट की बढ़ी चिंता। एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार बना रॉकेट, मार्केट खुलते ही बीएसई एनएसई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज करीब 58 ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई गाड़ियों का बदला गया रूट। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। जी हां, लोकसभा चुनाव की मतगणना की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दलों की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां दावा किया जा रहा है कि चुनावी नतीजे आने के बाद शरद पवार की पार्टी का विलय कांग्रेस में हो जाएगा, तो वहीं नतीजे आने से पहले ही अजित पवार की पार्टी के दिग्गज नेता व राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल घर वापसी कर सकते हैं। यानी भुजबल के शरद पवार की पार्टी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। कभी भी भुजबल के पवार गुट में वापसी की खबर आ सकती है। बता दें कि भुजबल अपनी पार्टी से टिकट न मिलने के कारण नाराज हैं। बताया जा रहा है कि भुजबल ने नासिक से टिकट मांगा था और बीजेपी के अमित शाह ने भी उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। बंटवारे में नासिक सीट शिंदे सेना के पास चली गई, जिस कारण से लोकसभा चुनाव में भुजबल का टिकट काट दिया गया। अब माना जा रहा है कि नतीजे आने के बाद भुजबल की घर वापसी हो सकती है। आपको बता दें कि अजित पवार की पार्टी एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने दावा किया कि शरद पवार की पार्टी के कुछ विधायक और पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। उनकी दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से बातचीत भी हो गई है, लेकिन कांग्रेस शरद पवार को नाराज नहीं करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई हुई है। तटकरे ने दावा किया कि नतीजे आने के बाद उनकी पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। देश में लोकसभा चुनाव के खत्म होने के साथ अब परिणामों का इंतजार शुरू हो गया है। कल यानी 4 जून को ये इंतजार भी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसी बीच इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले ही जनता पर महंगाई का डबल अटैक हुआ है। दरअसल इस दौरान दूध के दामों में और टोल प्लाजा के रेट में इजाफा हुआ है, जिसका सीधा असर अब आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। दरअसल सबसे पहला झटका वाहन चालकों को लगा है। लोकसभा चुनाव के सभी चरणों की वोटिंग पूरा होने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने देश भर में टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। ये नई दरें आज यानी 3 जून 2024 से लागू कर दी गई हैं। अब वाहन चालकों को सभी टोल प्लाजा पर 5% ज्यादा टोल टैक्स चुकाना होगा। हालांकि NHAI के अधिकारियों की माने तो ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2024 से की जानी थी, लेकिन लोकसभा चुनावों को देखते हुए इसे टाल दिया गया था। इसके साथ ही महंगाई का दूसरा झटका दूध की कीमतों पर पड़ा है। देश भर में अमूल दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमत के मुताबिक अमूल गोल्ड 500 ml की कीमत 32 रुपए से बढ़कर 33 रुपए हो गई है। इसी के साथ अमूल गोल्ड 1 लीटर की कीमत 66 रुपए हो गई है। पहले इसकी कीमत 64 रुपए प्रति लीटर हुआ करती थी। वहीं अमूल दूध के साथ साथ आज मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों को बढ़ाने का फैसला लिया है। ऐसे में परिणाम आने के बाद इन रेट में कुछ बदलाव आता है या महंगाई लोगों को और परेशान करती है, ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। अंतिम फेज का मतदान 1 जून को संपन्न हुआ। अब सबकी निगाहें 4 जून को आने वाले परिणाम पर है। हालांकि इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे जरूर सामने आ गए हैं। चुनाव के परिणाम को लेकर सामने आ रहे एग्जिट पोल के नतीजों पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहली प्रतिक्रिया दी है। सोनिया गांधी ने इंतजार करने के लिए कहा है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा, हमें अभी इंतजार करना होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट रहने वाले हैं। इंडिया गठबंधन लगातार दावा कर रहा है कि उसे जनता के एग्जिट पोल में 295 सीटें हासिल हुई हैं। हाल ही में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत का दावा किया था। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को पीएम नरेंद्र मोदी का फैंटेसी पोल करार दिया है। उन्होंने सिंगर सिद्धू मूसेवाला के गाने का जिक्र करते हुए कहा कि गठबंधन को 295 सीटें मिलने जा रही हैं। दरअसल ज्यादातर एग्जिट पोल में बताया गया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए सत्ता में फिर से वापसी कर सकता है, जिसके बाद से विपक्षी नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं।
major story, we have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever, anywhere in the world, in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is just to give you some small statistics. This is 1.5 times of the voters of all G7 countries. US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India. Let's see what happened next. First major story, we have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever, anywhere in the world, in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is just to give you some small statistics. This is 1.5 times of the voters of all G7 countries. US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India. Let's see what happened next. चार जून को चुनाव के परिणाम आएंगे, लेकिन इससे पहले जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे बीजेपी की नींद उड़ गई है। डीवी लाइव इलेक्ट्लाइन के सर्वे में बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसलती दिखाई दे रही है। चुनाव में बीजेपी को अपने सहयोगियों के साथ 215 से 245 सीट मिलती दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 260 से 290 सीटें मिलने की उम्मीद है। अगर बात बीजेपी के सीटों की करें तो बीजेपी को 195 से 215 सीट मिल सकती है, जबकि बीजेपी के सहयोगी दलों को 20 से 30 सीट मिलने की उम्मीद है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनती दिख रही है, लेकिन अपने सहयोगियों के साथ भी उसे बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन बहुमत हासिल करता दिखाई दे रहा है। इंडिया को 260 से 290 सीट मिल सकती है, जिसमें से कांग्रेस को 115 से 135 और उसके सहयोगियों को 140 से 160 सीट मिलने की उम्मीद है। तो दूसरी तरफ अन्य के खाते में 28 से 48 सीट जाती दिख रही है। अगर बड़े राज्यों की बात करें तो यूपी में एनडीए को 46 से 48 और इंडिया गठबंधन को 32 से 34 सीट मिलती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 11 से 13 तो इंडिया को 29 से 31 सीट मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में बीजेपी को 17 से 19 तो इंडिया को 6 से 8 सीट मिलती दिख रही है, जबकि बिहार में एनडीए को 14 से 16 तो इंडिया को 24 से 26 सीट। महाराष्ट्र में एनडीए को 18 से 20 सीटें और इंडिया को 28 से 30 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 24 से 26 और कांग्रेस को 3 से 5 सीट मिल सकती है। इंडिया गठबंधन पंजाब, केरल की सभी सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहा है, तो तमिलनाडु में भी एनडीए का खाता खुलता नहीं दिख रहा। इंडिया गठबंधन देश के 5 बड़े राज्यों में यूपी को छोड़कर बाकी के 5 राज्यों में एनडीए पर भारी पड़ा है। यूपी में एनडीए तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और बंगाल में इंडिया गठबंधन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि 4 जून को देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर बीते रविवार यानी 2 जून को दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। सोमवार को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच ये बड़ी मुलाकात हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इस मुलाकात के पीछे की वजह अब क्या है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले इन दोनों नेताओं की हुई मुलाकात को लेकर ऐसी खबर है कि 4 जून को आने वाले परिणाम को लेकर इसमें चर्चा हुई होगी। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से भाजपा 17 तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक बयान भी दिया था कि नीतीश कुमार का मन एनडीए में नहीं लग रहा। ऐसे में रिजल्ट से पहले जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया। हालांकि पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार का यह कार्यक्रम पहले से तय था
चर्चा है कि सोमवार को नीतीश कुमार एनडीए के कुछ वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेंगे। बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात अमित शाह से भी हो सकती है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि नीतीश मोदी कैबिनेट का हिस्सा भी हो सकते हैं, यानी उनको फिर इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको बता दें कि बीते रविवार को दिल्ली पहुंचने के बाद मीडिया ने सवाल किया था कि एग्जिट पोल में दिख रहा है कि फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, बनेगी, जरूर बनेगी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।